हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और अपने इंग्लिश को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसमें हम मूवी के सबटाइटल्स को यूज करके हम अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं और नए सेंटेंसेस को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो ऐसे सेंटेंसेस है जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें वीडियो में सिर्फ मैं सेंटेंसेस बताने वाली नहीं हूँ, बल्कि इसे मैं रिलेट करके बताऊंगी अपने लाइफ से, हमारे लाइफ से जो रिलेटेड है, और साथ ही साथ इसमें जो टेंसेस का यूज हुआ है वो भी मैं बताते हुए चलूँगी और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को भी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला सेंटेंस है ये अपने फ्रेंड से बोल रही है, तुम मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों डांट रहे हो? तुम मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों डांट रहे हो? ये अपने फ्रेंड से बोलती है, वाई आर यू स्कोल्डिंग मी सो बैडली? वाई आर यू स्कोल्डिंग मी सो बैडली? सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वर्ब फोर का यूज हुआ है, आर का यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे बेसिक सी बात है, यहाँ पे यूज हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर यानी कि जो भी वर्क रहेगा, जो भी क्रिया रहेगा, उसमें हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। और जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, ही सी इट या कोई नाम होता है, उसके लिए हम लोग इज का यूज करते हैं। और जिसके लिए आर का यूज करना यानी कि प्लूरल होता है, वी दे यू, इसके लिए हम लोग आर का यूज करते हैं। आई के लिए एम का यूज करते हैं। और हमेशा हम लोग वर्ब फोर का ही यूज करते हैं, चाहे नेगेटिव सेंटेंसेस हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो। ठीक है। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और इसका वर्ब फोर स्कोल्डिंग। व्हाई आर यू स्कोल्डिंग मी सो बैडली? नेक्स्ट सेंटेंस है, ये उसका दोस्त है दूसरा जो रिप्लाई करता है, क्योंकि पीटर तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। क्योंकि पीटर तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। बिकॉज पीटर इज वेरी एंग्री विथ यू। बिकॉज पीटर इज वेरी एंग्री विथ यू। उसका जो सिचुएशन है उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहा है कि कैसा है, तो इसलिए वो बोल रहा है क्योंकि पीटर तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। बिकॉज पीटर इज वेरी एंग्री विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये अपने फ्रेंड से बोलती है, क्या तुम मुझे इस नाराज़गी की वजह बता सकते हो? यानी कि ये पीटर से पूछ रही है, क्या तुम मुझे इस नाराज़गी की वजह बता सकते हो? कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दिस रिजेंटमेंट? रिजेंटमेंट यानी कि नाराज़गी। कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दिस रिजेंटमेंट? यहाँ पे कैन का यूज आप लोग मॉडल जो होता है इसके बारे में पढ़े होंगे कि जहाँ पे पावर का या एबिलिटी को शो करने का होता है। यहाँ पे जिससे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम बता सकते हो, खा सकते हो, ले सकते हो, यानी कि किसी जो जिससे हम सेकेंड पर्सन से जिससे बात कर रहे हैं उस पर अगर डिपेंड करता है वो मैटर या वो बात, वो काम करने का या वो बात बोलने का, तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। ठीक है। कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दिस रिजेंटमेंट? क्या तुम मुझे इस नाराज़गी की वजह बता सकते हो? कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दिस रिजेंटमेंट? नेक्स्ट ये बोलता है पीटर, मेरे पास इस फालतू लड़ाई के लिए समय नहीं है। मेरे पास इस फालतू लड़ाई के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस यूजलेस फाइटिंग। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस यूजलेस फाइटिंग। सो गाइज, हम लोग कभी कभी बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आई हैव नो मनी भी बोलते हैं, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव एनी पेन। तो यहाँ पे ये सिंपली बता रहा है कि मेरे पास फालतू लड़ाई के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस यूजलेस फाइटिंग। या फिर बोलते हैं मेरे पास फालतू काम के लिए समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम फॉर यूजलेस वर्क्स, बोलते हैं ना, तो ऐसा ही बोल रहा है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस यूजलेस फाइटिंग। यूजलेस यानी कि फालतू, बेकार, बेतुका। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, पीटर फिर से बोलता है, जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ तो तुम समझो इस बात को। सिंपली हम लोग कभी कभी बोलते हैं जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ तो
तुम्हें ये बात समझना चाहिए, या फिर तुम ये बात समझो कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, या मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो ये भी बोल रहा है अपने फ्रेंड को, पीटर बोल रहा है जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ तो तुम समझो इस बात को। यू अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। यू अंडरस्टैंड, तुम समझो। यू अंडरस्टैंड दिस, यानी कि तुम इससे समझो। व्हेन आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू। व्हेन आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू, जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डोंट का यूज हुआ। और स्ट्रक्चर हम लोग कैसे पहचानेंगे, यानी कि ता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं होता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। और इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का यूज करते हैं। सिंगुलर है तो वर्ब 5 का यूज करेंगे, और प्लूरल है तो वर्ब 1 का यूज करेंगे। और आई के लिए हमेशा वर्ब 1 का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई डू नॉट को डोंट यूज किया गया, और साथ ही साथ चाहने की बात है तो वांट टू का यूज किया गया। और मैं हमेशा बताती हूँ कि टू के बाद हमेशा कोई भी एक्शन वर्क हो, यानी एक्शन हो, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं। तो ये सिंपली बोल रहा है यू अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू, या फिर टॉक टू यू, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ये बोलती है इस लड़ाई से हम दोनों का नुकसान है। इस लड़ाई से हम दोनों का नुकसान है। बोथ ऑफ अस आर एट लॉस ड्यू टू दिस फाइट। बोथ ऑफ अस आर एट लॉस ड्यू टू दिस फाइट। बोलते हैं ना बहुत कुछ, इस चीज़ से यानी इस काम से हम दोनों को फ़ायदा है, बोल सकते हैं इसको बोथ ऑफ अस आर एट प्रॉफिट ड्यू टू दिस वर्क। बोलते हैं ना वैसे ही बोथ ऑफ अस आर एट लॉस ड्यू टू दिस फाइट, यानी कि इस काम से या इस लड़ाई से हम दोनों को नुकसान है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस बताने से पहले मैं पूछना चाहूँगी गाइज कि ये वीडियो को आप लोग किस टाइम देखना चाहेंगे, या फिर एक और चीज़ कि आपको वीडियो में किस टाइप का सेंटेंसेस चाहिए, और किस तरह का सेंटेंसेस जो आपको लगता है कि बनाना चाहिए, या फिर कहाँ पे आपको लगता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है, कुछ भी अगर टॉपिक्स चाहिए, किस टॉपिक पे बनना है, वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है कि आप कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, और मुझे लगता है कि मुझे और आप लोग के लिए वीडियो बनाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो उसके साथ आप लोग इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं। जब भी आप लोग वीडियो देखें तब कमेंट सेक्शन में आप जो भी सेंटेंसेस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा साथ साथ में, और साथ ही साथ इससे आप आसानी से इम्प्रूव हो जाएगा, और इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और आप हमेशा एक ट्राई कर सकते हैं कि जब भी आप कभी भी कमेंट करते हैं किसी भी टाइप का वीडियो, मेरा वीडियो हो या किसी और का वीडियो, कोई मैटर नहीं करता, वहाँ पर आप जहाँ तक ट्राई करें कि आप इंग्लिश में कमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई जज करने वाला नहीं है कि आपका ग्रामेटिक मिस्टेक है या फिर ये है वो है, कोई भी चीज़ आपको कोई बोलने वाला नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे ये आपको प्रैक्टिस होती जाएगा और आप सीख जाएंगे। और साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए जो भी सेंटेंसेस है, इससे आपको जो बोलने का है, बहुत कोई को प्रॉब्लम होता है कि आप समझता है, लिखता है या बोल सकता नहीं है, बोल नहीं सकता है, तो उसके लिए होगा कि साथ साथ में अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो बोल भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, पीटर बोलता है मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू। सो गाइज यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। इसे कैसे पहचानेंगे, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ होता है, तो जो काम चल रहा है अभी, ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, तो यहाँ पे जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्राई का यूज किया गया है। ट्राई यानी कोशिश करना, और इसका भरपूर ट्राई करना, कोशिश करना,
यानी कि ये वर्ब है ना, तो इसके लिए हम लोग ट्राई का जगह ट्राइंग का यूज किए हैं। उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब वन एक्सप्लेन। और ऐसा नहीं करना है कि ट्राई में भी आईएनजी लगा दिए उसके बाद एक्सप्लेन में भी, ऐसा नहीं करना है, कहीं पे भी एक ही जगह लगेगा। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू, एक्सप्लेन, ठीक है। और साथ ही साथ ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, अगेन, ऑल्सो, ये सब जो होता है ना, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर या फिर जो भी डू डज, इसके जस्ट बाद यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो कुछ खा लो। जो उनका एक और फ्रेंड है हैरी, वो बोलता है अब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो कुछ खा लो। नाउ दैट एवरीथिंग इज फाइन ईट समथिंग, नाउ दैट एवरीथिंग इज फाइन ईट समथिंग, अब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो कुछ खा लो। नाउ दैट एवरीथिंग इज फाइन ईट समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बोलती है ठीक है तुम लोग कुछ खाने का ऑर्डर करो, ठीक है तुम लोग कुछ खाने का ऑर्डर दो, मैं कुछ देर में आती हूँ। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज किया गया। ये सिंपली बोलते हैं ना, तुम ये काम करो मैं कुछ देर में आती हूँ, मैं घर जाकर आती हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, आती हूँ, या फिर ये काम फिनिश करो तब तक मैं टहल करके आती हूँ, या मैं घर से आता हूँ, स्कूल से आ जाता हूँ, ये कुछ भी मैटर होता है तो वहाँ पे लोग बोलते हैं ठीक है तुम कुछ खाने का ऑर्डर दो, मैं कुछ देर में आती हूँ। ओके यू गाइज ऑर्डर सम फूड, आई विल कम इन सम टाइम। ओके यू गाइज ऑर्डर सम फूड, कुछ खाने का ऑर्डर दो, आई विल कम इन सम टाइम। यहाँ पे आप लोग विल का यूज देख रहे हैं, यहाँ ने आती हूँ या फिर आऊँगी, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विल का, यानी कि जो काम होने वाला है, हुआ नहीं अभी बट होने वाला है, इसके लिए हम लोग डू विल का यूज़ करेंगे, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। यहाँ पे आपको दिखना ही रहा है ग गे गी, पहचाने का तो नियम यही है कि जिस वाक्य के अंत में ग है, गी है, गे है, ग होता है, ग गे गी, तो वहाँ पे हम लोग विल का यूज करते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते नहीं है। फिर भी यहाँ पे हम लोग को समझना है कि यहाँ पे काम हुआ नहीं है, होने वाला है, इसलिए विल का यूज किया गया। सो बोलती है ओके यू गाइज ऑर्डर सम फूड, आई विल कम इन सम टाइम। सो नेक्स्ट सेंटेंस ये बोलता है हैरी जल्दी आना क्योंकि हमें घर भी वापस जाना है, जल्दी आना क्योंकि हमें घर भी वापस जाना है। Come quickly because we have to go back home also. Come quickly because we have to go home also. Come quickly because we have to go back home also. So guys, वीडियो का जो सेंटेंसेस था यहीं तक था, बट ये लास्ट नहीं है, मैं और भी हमेशा ऐसा वीडियो लेते आऊँगी। सो वीडियो अगर आपको देखने में कुछ अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, सो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो भी सब्सक्राइब किए हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं रेगुलर, थैंक यू सो मच उनको। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर कुछ भी कमेंट आपको नहीं करना है तो एटलीस्ट आप ये कमेंट कर दीजिए कि आप किस स्टेट से और किस जगह से आप देख रहे हैं, विलेज या फिर स्टेट, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं वो कर सके, ताकि मैं भी देखूं कि मुझे कहाँ कहाँ से आप लोग प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।